नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 26 जून 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1। मॉनसून 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 29 जून से भारी बारिश की चेतावनी दी है। बारिश का यह क्रम समूचे प्रदेश में 3 दिन से ज्यादा समय तक बना रहेगा। राज्य में 28 जून से 2 जुलाई तक लगातार बारिश का पूर्वानुमान है। इस दौरान अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं 28 से 30 जून तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान मानसून के प्रवेश की भी संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इसके साथ ही बिजली चमकने और गर्जना की भी संभावना जताई है। समाचार नंबर 2। ऐसी लजीज धाम, छोड़ देखें बाकी खान पान। हिमाचल प्रदेश न केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ की समृद्ध संस्कृति, वास्तुकला और यहाँ का खान पान भी लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ता है। हिमाचल जहाँ चंद किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, रहन सहन बदल जाता है, वहाँ बात जब खान पान की आए तो स्वाद भी बदल जाता है। यूँ तो आप सबने धाम के बारे में खूब सुना होगा। धाम यानी 5 से 6 व्यंजनों से सजा भोजन। लेकिन हिमाचल की इस धाम की एक अलग विशेषता है। हिमाचल के हर जिला में धाम का जायका, बनाने का तरीका, परोसने का तरीका आपको बिल्कुल अलग नजर आएगा। हम कोशिश करेंगे कि अपने इस कार्यक्रम में आपको हिमाचल के अलग अलग पकवानों से यहाँ की धाम से अवगत करवाएं। लेकिन स्वाद के लिए आपको यहाँ आना होगा। चलिए खाने पीने के इस कारवां को शुरू करते हैं और आज बात करते हैं बिलासपुरी धाम की, जिसका स्वाद सिर्फ पहले मात्र शादी, जन्मदिन आदि समारोह में ही चखने को मिलता था। लेकिन अब जब आपका मन करे, इस स्वादिष्ट भोजन को खाने का आनंद लिया जा सकता है। समाचार नंबर 3। सिरमौर के जलाड़ी में फटा सिलेंडर, मकान भस्म। सिरमौर जिला की ग्राम पंचायत बड़ोल के जलाड़ी में रसोई गैस सिलेंडर फट जाने से बड़ा नुकसान हुआ है। सिलेंडर फटने से भड़की आग ने स्थानीय निवासी जगदीश के 2 मंजिला मकान को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मकान के 4 कमरे पूरी तरह जल गए हैं। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आगजनी की घटना पर काबू पाने की पूरी कोशिश की, मगर जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक काफी नुकसान हो चुका था। आग से पीड़ित परिवार का सब कुछ राख हो गया है। समाचार नंबर 4। ऐसे तैयार कर दी 1125 मिलियन यूनिट बिजली। पिछले 2 दशकों से विवादों में रही राष्ट्र की महत्वाकांक्षी पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण 2 में NHPC ने प्रोजेक्ट तैयार होने से पूर्व ही 1125 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन कर 175 करोड़ रुपए की कमाई भी की है। ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाली NHPC देश की पहली कंपनी बनी है। इस काम के लिए ऊर्जा कंपनी को देशी तकनीक ने सहारा दिया है। लिहाजा ऊर्जा सेक्टर की नवरत्न कंपनी NHPC के हौसले बुलंद है। पिछले 20 वर्षों से पार्वती प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य निर्बाध रूप से चला हुआ है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर NHPC ने सैंज में बहने वाले जीवा नाला के पानी से एक यूनिट को पिछले 3 वर्षों से ऊर्जा उत्पादन हेतु संचालित किया हुआ है, जिसके चलते 200 मेगावाट की एक यूनिट से NHPC ने 1125 मिलियन यूनिट बिजली तैयार की है। तो मार्केट में इस बिजली की कीमत 175 करोड़ रुपए पाई गई है। नाले के पानी से उत्पादन हो रही बिजली से प्रबंधन में खुशी की लहर है। पार्वती प्रोजेक्ट के प्रभारी एवं कार्यपालक निदेशक निर्मल सिंह ने बताया कि प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य निर्बाध रूप से जारी है, किंतु जीवा नाला के पानी से 1125 मिलियन यूनिट बिजली पैदा की गई है, जो कि NHPC के लिए गौरव की बात है। केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने भी NHPC के लिए बधाई संदेश भेजा है। समाचार नंबर 5। मॉनसून, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। प्रदेश में मौसम विभाग ने 29 जून से भारी बारिश की चेतावनी दी है।
बारिश का यह क्रम समूचे प्रदेश में 3 दिन से ज्यादा समय तक बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान मानसून के प्रवेश की भी संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इसके साथ ही बिजली चमकने और गर्जना की भी संभावना जताई है। प्रदेश में बारिश का सबसे ज्यादा असर सोलन जिला में रहा है। यहां कसौली 58.6 mm, पावंटा साहिब 42.0, नाहन 34.2, पच्छाद में 24.0, मंडी 15.8, सुंदरनगर 15.2, अर्की 15.0, मनाली में 10.0, रेणुका में 9.2, सोलन 6.2, गोहर 5.0 mm बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश में बारिश के बावजूद मैदानी इलाकों के तापमान में कोई बड़ी कमी देखने को नहीं मिली है। ऊना का तापमान अभी 40 डिग्री के पार बना हुआ है। अधिकतम तापमान ऊना 41.4, हमीरपुर 39.0, बिलासपुर 38.4, कांगड़ा 38.4, चंबा 38.0, भुंतर 36.4, नाहन 35.0, सुंदरनगर 35.6, धर्मशाला 33.6, मंडी 35.8, सोलन 31.4, मनाली 28.9, शिमला 27.2 व कल्पा 25.9 डिग्री सेल्सियस। समाचार नंबर 6। चलती गाड़ी से बाहर लटक कर स्टंट करना पड़ा महंगा। पहाड़ों की रानी शिमला में बाहरी राज्यों से घूमने आ रहे पर्यटक सड़कों पर हुड़दंग मचा रहे हैं। शिमला में मंगलवार को 103 टनल मार्ग पर एक सैलानी चलती गाड़ी से लटक कर स्टंट करते नजर आया। सैलानी का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। सड़क से गुजर रहे सब लोगों की निगाहें गाड़ी पर थी। युवक गाड़ी के बाहर लटका था। इस दौरान डांस भी कर रहा था। गौर हो कि इससे पहले भी प्रदेश में सैलानियों के इस तरह के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। उधर एसपी शिमला संजीव गांधी का कहना है कि पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले पर्यटक के वाहन का 2500 रुपए का चालान किया है। वहीं लाइसेंस सस्पेंड करने की प्रक्रिया चल रही है। समाचार नंबर 7। हिमाचल में सैलानियों की सीनाजोरी बस ड्राइवर पर। मणिकर्ण में पंजाब के एक कार चालक द्वारा निजी बस ड्राइवर को पिस्टल निकालकर धमकाने का मामला सामने आया है। वहीं इसकी प्रकरण की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। पुलिस ने मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पंजाब के कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। एसपी कुल्लू संजीव चौहान ने बताया कि पुलिस थाना सदर कुल्लू के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पुलिस चौकी मणिकर्ण में गलुपुल के पास एक प्राइवेट बस कुल्लू से मणिकर्ण की तरफ आ रही थी तथा उसी समय एक इनोवा कार मणिकर्ण से कुल्लू की तरफ आई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस चालक ने कार चालक को कार थोड़ा पीछे हटाने को कहा ताकि बस सड़क से गुजर सके। उक्त घटना को लेकर इनोवा कार चालक जितेंद्र सिंह पुत्र पुष्पाल सिंह गांव बोखाल बुधलमसा पंजाब ने बस चालक से गाली गलौज करना शुरू कर दिया। इस घटनाक्रम के दौरान निजी बस का परिचालक भी उपरोक्त कार के पास आया और गाड़ी को पीछे करने का आग्रह किया, जिस पर इनोवा कार का चालक कार से बाहर आकर अपने दाहिने हाथ में पिस्टल लेकर प्राइवेट बस के चालक की खिड़की के पास आया तथा बस चालक को पिस्टल दिखाकर मारने की धमकियां देने लगा। उक्त कृत्य के संदर्भ में इनोवा कार चालक के खिलाफ पुलिस थाना सदर कुल्लू में धारा 25 भारतीय शस्त्र अधिनियम तथा धारा 504-506 आईपीसी के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है। समाचार नंबर 8। स्टोन फ्रूट का दौर खत्म, अब शुरू हो रहा यह सीजन। प्रदेश की मंडियों में स्टोन फ्रूट का दौर अब खत्म होने की कगार पर है, जिसके बाद यहां सेब की आमद हो जाएगी। अभी सीए स्टोर में रखा हुआ सेब मंडियों में पहुंच रहा है, लेकिन सीधे बागीचों से आने वाले सेब की दस्तक 15 जुलाई के बाद मानी जा रही है। इसे देखते हुए प्रदेश के बागबानी विभाग और विपणन बोर्ड ने अपनी तैयारियों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। सभी एजेंसियों के साथ इस संबंध में चर्चा हो चुकी है और कहा गया है कि सीजन के दौरान किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रदेश के मार्केटिंग बोर्ड ने अपनी मंडियों में आधारभूत सुविधाओं को जुटाने के लिए काम चला रखा है। इनका काम लगभग पूरा हो चुका है। बागबानों और आढ़तियों की ओर से जो सुझाव विपणन बोर्ड को मिले थे, उनको लेकर यहां काम किया गया है। सभी फल मंडियों में बिजली, पानी व सीवरेज की व्यवस्था को नए सिरे से तैयार किया गया है। खासकर नई मंडियों में इन जरूरतों पर पहले से ध्यान दिया गया है, क्योंकि अब विपणन बोर्ड ने आधुनिक मंडियों को तैयार किया है।
अमूमन मंडियों में आढ़तियों व यहाँ आने वाले बागबानों की आधारभूत सुविधाओं को लेकर शिकायतें रहती हैं। इन शिकायतों को बागबानी मंत्री से भी बार बार उठाया जाता रहा है। पिछले दिनों बागबानों के साथ बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बैठक की थी और उस बैठक में कई मुद्दों को उठाया गया। इस पर अब विपणन बोर्ड ने सभी सुविधाओं को दुरुस्त कर दिया है। मंडी कुल्लू की मंडियों पर जोर। इस बार भी मंडी व कुल्लू की मंडियों को लेकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि पिछले सेब सीजन में कुल्लू के बागबानों का सेब मंडी तक पहुंचाने में काफी ज्यादा दिक्कत हुई थी। तब खासकर बरसात उफान पर रही और सड़कें टूट गई थी। इस बार ऐसी न हो, इसके लिए भी जल्दी ही लोक निर्माण विभाग के साथ बैठकें होंगी और सीजन के लिए सरकार अपनी तैयारियां पूरा करेगी। वैसे अब सेब सीजन शुरू होने में ज्यादा दिनों की देरी नहीं है। समाचार नंबर 9। डीप कटिंग से हादसा, दोनों तरफ फंसी गाड़ी पार। लालढांग हाटकोटी राष्ट्रीय उच्च मार्ग 707 शिलाई के समीप लोहराड़ मोड़ पर पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा दरकने से मार्ग बंद हो गया है। यह मार्ग उस समय बंद हुआ जब मार्ग का कार्य कर रही एक निजी कंपनी ने मार्ग के अंदरूनी किनारे में पत्थर निकालने के लिए डीप कटिंग कर डाली। क्रशर बनाने के लिए पत्थर निकालते समय पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा नीचे आ गिरा, जिससे मार्ग बंद हो गया तथा पहाड़ी के ऊपर लोगों की निजी भूमि भूस्खलन से नष्ट हो गई। भूखंड के इस मलबे में बड़ी बड़ी चट्टानों से सड़क भर गई है। वहीं मलबा नीचे घासनियों में पहुंच गया है। रात से सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। शिलाई की ओर आने जाने वाली 2 दर्जन यात्री बसों के रूट प्रभावित हो गए हैं। गौर हो कि इन दिनों पीक पर चले टमाटर की भरी गाड़ी सोमवार रात से मौके पर गर्मी के कारण खड़ी हैं। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मार्ग बहाल करने की मांग की है। सोमवार को शिलाई से पांबटा की ओर 7 किलोमीटर दूरी पर लोहराड़ मोड़ पर एनएच का काम कर रही निजी कंपनी क्रशर बनाने के लिए सड़क के ऊपरी किनारे पर भारी कंपन उत्पन्न करने वाली मशीन से पत्थर निकाल रही थी। मशीन द्वारा ऊपर की ढाक की तरफ डीप कटिंग की गई। मशीन के कंपन व डीप कटिंग से ऊपर से पहाड़ी दरक गई। फिर क्या था, देखते ही देखते बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे आ गई। यहां से 108 आपात वाहन को भी वाया मिनस विकासनगर होते हुए 100 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी से भेजा जा रहा है। सड़क बंद होने से किसानों के लाखों रुपए के टमाटर वाहनों में सड़ गए हैं। मार्ग बंद होने से शिलाई, रोनहाट, नैनीधार, चौपाल, रोहरू की 60 पंचायतों का संपर्क अन्य जगहों से टूट गया है। कंपनी की लापरवाही से सड़क बंद। क्षेत्रवासी कपिल कुमार, इंद्र सिंह, गुमान सिंह, भगवान सिंह, जीत सिंह व राम सिंह आदि का कहना है कि कंपनी की लापरवाही से मार्ग बंद हुआ है तथा काम कर रही कंपनी की इतनी दबंगई है कि बार बार कहने पर भी 15 घंटे के बाद मशीन लगाई है। क्षेत्र के लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि कंपनी का यही रवैया रहा तो ग्रामीण संघर्ष का रास्ता अख्तियार करेंगे। उधर इस संबंध में कंपनी के परियोजना प्रबंधक जगन कुमार ने बताया कि वह इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, नुकसान की करें भरपाई। एसडीएम शिलाई सुरेंद्र मोहन ने बताया कि उन्होंने एनएच के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए हैं कि जल्द मार्ग को बहाल किया जाए तथा जो भी निजी लोगों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें। मलबा डंपिंग साइट में ही डालें। यदि लापरवाही की जाती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। समाचार नंबर 10। वित्तीय स्थिति की रिपोर्ट लेकर दिल्ली लौटा 16वां वित्त आयोग। हिमाचल की वित्तीय स्थिति की रिपोर्ट लेकर 16वां वित्त आयोग आखिरकार दिल्ली लौट गया है। वित्त आयोग के अध्यक्ष डा अरविंद पनगड़ीपा के सामने राज्य सरकार ने अपनी प्रेजेंटेशन रखी थी। शाम को राज्य सरकार की ओर से डिनर वित्त आयोग के सम्मान में दिया गया और मंगलवार सुबह अध्यक्ष डा अरविंद पनगड़ीपा धर्मशाला रवाना हुए और वहां से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे। दूसरी तरफ वित्त आयोग के बाकी मेंबर सोलन जिला के वाकनाघाट और रबौन में कुछ बागबानी परियोजनाओं को देखने गए। ये परियोजनाएं हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बैकयार्ड गार्डन से संबंधित हैं। इसके बाद फाइनेंस कमीशन के मेंबर चंडीगढ़ पहुंचे और फ्लाइट से दिल्ली रवाना हो गए। राज्य सरकार की ओर से उनके साथ नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी वापस शिमला लौट आए हैं। राज्य सरकार की ओर से फाइनेंस कमीशन के सामने दिए गए मेमोरेंडम पर आने वाली क्वेरी का जवाब अब वित्त विभाग देगा। हिमाचल के इस 3 दिवसीय दौरे के दौरान फाइनेंस कमीशन का स्वागत अतिथियों की तरह हो, इसके लिए राज्य सरकार ने बेहतर इंतजाम किए हुए थे। इनकी आवभगत के लिए 2 हेलीकॉप्टर ड्यूटी पर रखे गए थे।
क्योंकि आयोग की टीम ने धर्मशाला और सोलन अलग अलग दिशाओं में दौरा करना था, इसलिए अलग अलग इंतजाम करने पड़े। धर्मशाला पहुंचे अध्यक्ष डा अरविंद पनगड़ीपा। हिमाचल की वित्तीय आवश्यकताओं तथा अन्य मुद्दों को लेकर राज्य में आए वित्तायोग के अध्यक्ष डा अरविंद पनगड़ीपा ने मंगलवार को धर्मशाला में विजिट किया। गगल एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। उप मुख्य सचेतक व विधायक केवल सिंह पठानिया ने बताया कि वित्तायोग के अध्यक्ष के साथ बोहदरीनी में भूस्खलन इत्यादि की आपदाओं को रोकने के लिए विस्तार से चर्चा की तथा करेरी में पर्यटन विकास की संभावनाओं से भी अवगत करवाया गया है। इस दौरान वित्तायोग के अध्यक्ष डा अरविंद पनगड़ीपा ने मंगलवार को मकलोडगंज में तिबेतन मोनेस्ट्री में विजिट किया। समाचार नंबर 11। इमरजेंसी में जेल खाना बना डाला था भारत। भारतीय इतिहास को कांग्रेस ने 50 वर्ष पहले कलंकित किया था। इमरजेंसी के काले अध्याय की याद करके शांता कुमार की आंखों से आंसू आ गए। शांता कुमार ने कहा कि भारत में लोग राम को याद करते हैं तथा रावण को जलाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार इमरजेंसी की याद करते हुए भावुक हो उठे। नाहन जेल की आपबीती सुनाते हुए उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान देशभक्ति जयप्रकाश नारायण तथा अटल बिहारी वाजपेयी सरीखेंग नेताओं को भी जेलों में बंद कर दिया था। एक नेता की कुर्सी जाने के लिए देश को जेल खाना बना दिया था। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण कलंकित अध्याय था। अगर उस समय चुनाव न होता तो सभी विपक्षी नेताओं को जेल में रहना पड़ता। परिवारवाद की घटिया मिसाल। परिवारवाद पर पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने तंज करते हुए कहा है कि देश का पहला मुख्यमंत्री होगा जो अपनी धर्मपत्नी को चुनाव लड़ा रहा है। परिवारवाद की यह सबसे घटिया मिसाल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का कोई भी ऐसा काबिल नेता नहीं था जो देहरा से चुनाव लड़ सकता था। समाचार नंबर 12। गोबिंद सागर झील में क्रूज उतारने की तैयारी। बिलासपुर की गोबिंद सागर झील में अगस्त महीने से क्रूज उतारने की तैयारी की जा रही है। इस बाबत जिला प्रशासन ने योजना को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इससे पहले झील में वाटर स्कूटर व जेट्स की सहित हाईटेक मोटर बोट्स चलते हुए नजर आएंगी। पर्यटन आकर्षण बनने से निश्चित रूप से बिलासपुर की इकोनॉमी में नई जान आएगी। वाटर टूरिज्म एक्टिविटीज शुरू करने के लिए कंदरौर से लेकर भाखड़ा डैम तक साइट नोटिफाई हो चुकी है। तकनीकी कमेटी की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर पर्यटन विभाग की ओर से 15 मार्च को नोटिफिकेशन जारी की जा चुकी है। जिला प्रशासन के इस संकल्प के साकार होने से बिलासपुर के पर्यटन को पंख लगेंगे। बिलासपुर की गोबिंद सागर झील में गोवा व मुंबई की तर्ज पर क्रूज, शिकारे, जेट स्की, वाटर स्कूटर समेत हाईटेक मोटर बोट्स चलाने की योजना है, जिसके लिए प्रशासन का ज्वाइंट वेंचर कंपनी के साथ करार हुआ है। इससे सरकार को हर साल 33.26 लाख रुपए का रेवेन्यू प्राप्त होगा। पूरे हिमाचल प्रदेश में यह पहली ऐसी झील है जहां सूरज पानी में तैरते हुए दिखाई देंगे और बिलासपुर से लेकर भाखड़ा डैम तक की सैर का नजारा लिया जा सकेगा। जानकारी के मुताबिक कंदरौर से लेकर भाखड़ा डैम तक झील को एक्टिविटीज के लिए नोटिफाई करने का प्रस्ताव भेजा था, जिस पर 15 मार्च को पर्यटन विभाग ने न केवल स्वीकृति की मुहर लगाई बल्कि नोटिफिकेशन भी कर दी। इससे झील में वाटर टूरिज्म एक्टिविटीज शुरू करने का रास्ता साफ हुआ। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।